स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि चार्जेस होते क्या हैं। तो चार्ज होते हैं हमारे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज होता है N इंटू E, जहाँ पे N हमारा होता है कोई भी होल नंबर, N हमारा हो सकता है होल नंबर कोई भी, और E जो होता है वो इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम SI यूनिट में। और अगर इसी को CGS यूनिट में देखा जाए तो 4.6 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो चार्ज होगा वो हमारा कभी भी तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो चार्ज होगा वो हमेशा जो होगा वो होल नंबर में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चार्ज फ्रैक्शन में हो। कभी आप ये नहीं देखेंगे कोई चार्ज की बात कर रहे हैं जिसका चीज 3/2 हो, 3/4 हो या फिर हाफ चार्ज हो। चार्ज जो होगा वो हमेशा एक पूरा होगा, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, वो पूरा का पूरा चार्ज ही होगा। तो सेकेंड जो वो है उस पर आते हैं। अगर चार्ज है तो चार्जेस के बीच में फोर्स ज़रूर होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, किस फोर्स से रिपेल करते हैं, वो जानने के लिए हमारे पास होता है कूलम्स लॉ, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लीजिए दो चार्जेस हैं जिनका है Q1 और Q2, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कह देते हैं R। और जो यहाँ पे K है वो हमारा बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये जब भी दूसरे मीडियम में जाता है या फिर किसी मीडियम की बात करते हैं तब इसकी वैल्यू डिफर कर सकती है। तो यहाँ से आपको ये टेकअवे मिलता है कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और जो R होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। जो फोर्स जो होता है उनके बीच में वो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मान लीजिए दो चार्जेस हैं A और B। हम लोग अभी ये बात नहीं करेंगे कि ये चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं A और B, अगर मान लीजिए B को A के पास में लाना है तो ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा होगा A चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन साइन। तो जब A को अगर मान लीजिए हम लोग को B को A के पास लाना है तो हमको कुछ
वर्क करना पड़ेगा, कुछ हमको एनर्जी देनी पड़ेगी बी को, जिसकी वजह से वो ए के पास आए। तो अगर मान लीजिए ये चार्ज ए और बी है और ए और बी को, ये बी चार्ज को मैं आर डिस्टेंस पे लेके आता हूँ, तो इसको लाने के लिए कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है उसको हम लोग निकाल सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। हम लोग एक केस बना करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक चार्ज ए है जो कि वो पॉजिटिव है और यहाँ पे दूसरा चार्ज बी है वो भी पॉजिटिव है, तो बी को ए के पास लाने के लिए हमको क्या करना होगा। देखिए बी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो ए और बी के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन की वजह से बी के हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो जो हमारा यू जो होगा वो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमको बी को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उस रिपल्शन को ओवरकम कर ले। लेकिन यहीं पे अगर दो जो चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए बी नेगेटिव होता और ए पॉजिटिव होता, तो बी और ए तो पहले से ही अट्रैक्ट कर रहे होते, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो इसमें हम लोगों को एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम लोग को उसको कुछ एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही, वो तो अपने आप ही चला जा रहा है। आई होप इट क्लियर हो गया होगा आपको। तो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ बात करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने फिजिक्स के भी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो होता है Q इंटू ई, जहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए अगर कोई चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इसी तरह हम लोग एक और फोर्स की बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बराबर होता है Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी, जहाँ पे बी होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और वी जो होता है वो वेलोसिटी होती है उस चार्ज की जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अब ये हम लोग को ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, और आपको जैसा पता ही होगा कि अगर मान लीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो ये कुछ इनके इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास चार्ज है, ये जब मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी है, और ये ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, मान लीजिए ये ऐसे है तो ये वेलोसिटी ऐसे हुई, तो जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पे Fm को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यहाँ सेंटर की तरफ डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कितना फोर्स के कारण वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड होकर वो फुल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप इट वॉज क्लियर। और यहाँ पे छठा पॉइंट अगर लेते हैं तो वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जेस। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें चार्ज की, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो Q इंटू वी होती है। ये जो V होता है यहाँ पे पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है और बैटरी के पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसको ए और बी। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जो ये हुआ और नेगेटिव टर्मिनल ये हुआ। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इस साइड होते हैं वो एक्सेलरेट होकर के दूसरे साइड जाते हैं
और ये जब एक्सेलरेट होकर जो इधर जाते हैं तो उनके अंदर वेलोसिटी आती है, और उस वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए जो Q है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों को मिला करके हम लोग देख सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो B से A की तरफ जा रहा है। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर चाहें तो आप टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको निकाल सकते हैं। टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, A इज इक्वल टू बी। जो एनर्जी ए पे होगी वो बी के भी बराबर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एफ ए क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से है तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास ही हमारा पोटेंशियल होता है। और काइनेटिक एनर्जी ए पे तो ज़ीरो ही हो जाएगी क्योंकि वो तो एंड पॉइंट हो गया, रेस्ट पे आ गया वहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो होगा वो भी वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जहाँ ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बी से ए की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कितनी होगी, ½ mv²। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ½ mv²। ½ mv²। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, और यहाँ पे अगर एक चार्ज निकालें तो यहाँ पे KQ/R हो गया, जो कि हमारा हो गया पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल के बराबर। तो इसको इसलिए हम लिख सकते हैं KE इज इक्वल टू K इंटू बी। तो होप करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।